प्रथम तहलका न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट किसानों की आय को दोगुनी करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में हिसार हरियाणा के गांव चौधरीवास का बोवाइन स्पर्म रिसर्च सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। भारत के पशुधन को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका भी निभा रहा है। ये सेंटर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसी राज्य सरकारों को सरकारी स्तर पर स्पर्म उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा निजी स्तर पर देश और विदेश में स्पर्म की सप्लाई की जाती है। इस सेंटर में अच्छी नस्ल के करीब 155 भैंसे और सांड है, जिनसे सालाना 45 से 50 लाख का सीमन की स्ट्रॉ तैयार की जाती है। हमारे सीमेंट बैंक का नाम है हिसार बोवाइन स्पर्म स्टेशन एंड रिसर्च सेंटर। ये हरियाणा के चौधरीवास गांव में स्थित है। ये हमारा सीमेंट बैंक हमने शुरू किया था जनवरी 2016 में। ये सीमेंट बैंक जब हमने शुरू किया था तो हमने 40 बुल्स से शुरू किया था और पिछले 4 सालों में हमने इसको 155 बुल्स पे पहुंचा दिया है। हम यहाँ इन अच्छे जेनेटिक बुल्स का सीमेंट बनाना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रमुख काम रहते हैं हमारे सीमेंट बैंक में। ये जो सीमेंट बैंक है, इसका बेसिक पर्पज़ किसानों के हित के लिए कार्य करना और एक उचित दामों पर एक हाई जेनेटिक मटेरियल सप्लाई करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ये सीमेंट बैंक हमारे 6 एकड़ में फैला हुआ सीमेंट बैंक है और जो हम सीमेंट सप्लाई करते हैं ये पूरे भारत में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे भारत में हैं और पूरे भारत में सप्लाई कर पाते हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट DAHD से 2 बार ए ग्रेड हमें दिया गया सरकार की तरफ से। इस ए ग्रेड की वजह से हम हर स्टेट गवर्नमेंट में सप्लाई करने के लिए हम एप्लीकेबल हैं। प्रेजेंटली अभी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे काफ़ी स्टेट्स में समय समय पर सप्लाई करते रहते हैं। इन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम उनको सप्लाई करते हैं और यही हमारा मेन कार्य है आज का। ये जो सीमेंट बैंक जो ग्रेडेशन होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेडेशन करती है। यहाँ पर सुल्तान और रुस्तमे हिंद जैसे झोटा का विशेष तौर पर स्पर्म तैयार किया जाता है, जिसके परिणाम काफी बेहतर आए हैं। किसानों को ये बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ से निकलने वाले गोबर से खाद तैयार कर बहुत ही कम पैसों में किसानों को दे दी जाती है। रिसर्च सेंटर की खूबियों के चलते भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन मंत्रालय द्वारा लगातार इसे दूसरी बार ए ग्रेड से नवाजा गया है। ये निजी सेंटर देश का पहला ऐसा स्पर्म सेंटर है जिसे दूसरी बार ए ग्रेड मिला है। हर 2-2.5 साल बाद CMU जो टीम है ये हमारे सीमेंट बैंक पे विजिट करती है और 3 दिन तक यहाँ रहकर हमारे डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उनको चेक करती है, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बुल की प्रोजनी, हमारे सीमेंट की क्वालिटी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे लेबोरेटरी, इन सब का निरीक्षण करती है 3 दिन तक और उनके बेसिस पे उनकी मार्क्स देती है और उन मार्क्स के बेसिस पे हमें ग्रेडिंग करी जाती है। फॉर्चुनेटली पिछले दो हमारी 2 ग्रेडिंग हो चुकी है पिछले 4 साल में और दोनों में हमारा गवर्नमेंट ने हमें ए ग्रेड से नवाजा है। इंडिया के अलावा जो सीमेंट एक्सपोर्ट हो सकता है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में हो सकता है। गुणवत्ता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका व नेपाल में सीमन को इंपोर्ट किया जाता है। कुछ औपचारिकता के बाद ये भारत में सीमन एक्सपोर्ट करने वाला पहला रिसर्च सेंटर बन जाएगा। सेंटर के डायरेक्टर आशीष जिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी दुधारू पशु की नस्ल उसके दूध की क्षमता से आंकी जाती है। बोवाइन में इसी पर लगातार शोध जारी है। एक बाजार में देसी गाय के दूध की मांग बढ़ी है। देसी नस्ल की गाय अधिक दूध दे, इसके लिए प्रयास हुआ और इसमें सफलता भी मिली है। ये जो स्पर्म्स है इनको स्पेशल गैस लिक्विड नाइट्रोजन -190 में रखना ज़रूरी होता है। जब ये स्ट्रॉ लिक्विड नाइट्रोजन में डूबी रहती है उस गैस में, तो जो इसकी स्पर्म्स हैं वो स्टिल हो जाता है, सो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करते, वो मूवमेंट नहीं करते। इस वजह से आप 100 साल उस गैस के अंदर रखे रहेगा। अगर गैस पूरी तरह डालते रहेंगे तो इसको 100 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रो को रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, मतलब कमरे के टेम्परेचर पर लेके आएंगे, बाहर निकालेंगे उस गैस से, उसकी स्पर्म्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो स्पर्म अपनी एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 5, 7, 8 मिनट तक वो स्पर्म जिंदा रहते हैं
उन 5-7 मिनट में इस स्ट्रॉ को यूज़ करना होता है ताकि वो स्पर्म्स अपना काम कर सकें, उसके बाद उनकी एज हो जाती है। हमने अपने सेंटर में एक पूरी वेल एस्टेब्लिश्ड डेवलप्ड लैब बनाई हुई है। इस लैब के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब हमने फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं। ये फ्रांस से आए गए स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ये लैब जो है इसके अंदर हमारे पास 3 वेटनरियंस, क्वालिफाइड वेटनरियंस हैं और 6 से 7 लैब टेक्नीशियंस हमारे साथ काम करते हैं। इस लैब के अंदर हमें हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। स्पर्म जो है बहुत सेंसिटिव होता है, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें इसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये लैब जो है, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये बहुत स्पेशलाइज इक्विपमेंट हैं। हमारे पास एक क्वालिटी चेक लैब भी है जिसमें हम अपना जो भी प्रोडक्शन करते हैं 30 दिन हम उसको स्टोर करते हैं। 30 दिन के बाद हम उसको टेस्टिंग करते हैं। क्वालिटी लैब में उसके कई तरह के टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को प्रूव होने के बाद ही वो सीमन डिस्ट्रीब्यूट या मार्केट में जाने लायक होता है, उसके बाद ही हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बेसिक पर्पस, सोल पर्पस ये है कि जो भी बच्चा पैदा हो, एनिमल जो भी पैदा हो, वो रोग मुक्त, डिजीज फ्री हो और वो दूध देने की क्षमता, दुधारू पशु बने। ये एआई का मेन पर्पस है। यदि 1 से 2 दशक पहले की स्थिति को देखा जाए तो देसी गाय मात्र 5 से 10 किलो ही दूध देती थी। शोध के बाद से देसी गाय 10 से 25 किलो का दूध देने लगी है और इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ लोगों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है, जिससे एक बार फिर किसानों का रुझान डेयरी की ओर बढ़ा है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।